मित्रों, मां पार्वती को समर्पित हरितालिका तीज व्रत का हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं इसे अच्छे पति की प्राप्ति के लिए रखती हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर मां गौरी और भगवान शंकर की पूजा करती हैं। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए बाल्यकाल से ही कठोर तपस्या की थी। उन्होंने हिमालय पर्वत की गुफाओं और जंगलों में कई वर्षों तक व्रत, उपवास और कठिन तप किया। एक समय जब नारद जी हिमालय राज के पास आए तो उन्होंने पार्वती जी का विवाह भगवान विष्णु से करने का प्रस्ताव रखा। हिमालय जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब पार्वती जी को ये समाचार मिला तो वे अत्यंत व्याकुल हो गईं। वे अपने प्राण त्यागना चाहती थीं क्योंकि उनका मन और आत्मा पहले ही भगवान शंकर को पति रूप में स्वीकार कर चुका था। इसी समय उनकी सखी आई और उन्हें समझाया। सखी उन्हें घने जंगल में ले गई ताकि उनका विवाह किसी और से न हो सके। वहां माता पार्वती ने निर्जला व्रत रखकर मिट्टी की शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की और रात्रि भर जागरण किया। उन्होंने पूर्ण निष्ठा और भक्ति से भगवान शिव को पति रूप में पाने की प्रार्थना की। उनकी कठोर तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। तभी से यह व्रत हरितालिका तीज कहलाया। मित्रों, हरितालिका नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। हरि का अर्थ है अपहरण, यहाँ सखी द्वारा पार्वती जी को उनके घर से जंगल ले जाना, और तालिका का अर्थ है सखी, अर्थात सखी द्वारा पार्वती जी का अपहरण करके उन्हें विवाह से बचाना। व्रत की विधि मित्रों और मेरी बहनों। 1. व्रत करने वाली स्त्रियां प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं। 2. महिलाएं दिन भर निर्जला बिना जल पिए उपवास रखती हैं। 3. शाम के समय देवी पार्वती और भगवान शिव की मिट्टी या बालू से बनी प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जाती है। 4. पूजा में हल्दी, सिंदूर, कुमकुम, लाल वस्त्र, फूल, अक्षत और विशेष रूप से सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। 5. रात्रि जागरण करके माता पार्वती का ध्यान किया जाता है। 6. अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। मित्रों, अब हम इस व्रत का महत्व जानते हैं। सुहागिन स्त्रियां यह व्रत पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। अविवाहित कन्याएं यह व्रत मनचाहे वर की प्राप्ति हेतु करती हैं। यह व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण को दृढ़ करता है। मान्यता है कि जैसे पार्वती जी को शिव जी पति रूप में प्राप्त हुए, वैसे ही यह व्रत करने वाली स्त्रियों को अपने जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। मित्रों, हरितालिका तीज केवल व्रत ही नहीं, बल्कि यह पति पत्नी के पवित्र संबंध और स्त्रियों की भक्ति, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। मित्रों, अब हम हरितालिका तीज की यह व्रत कथा स्वयं भगवान शिव के मुख से सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। हे मातृशक्ति की साधिकाओं और मेरे भक्तों, आज मैं तुम सबको हरितालिका तीज व्रत की पावन कथा सुनाता हूँ। ये वही व्रत है जिसके कारण मेरी अर्धांगिनी, जगत जननी पार्वती मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई। सुनो भक्तों, बहुत समय पहले जब मेरी अर्धांगिनी पार्वती कन्या रूप में जन्मी, तभी से उनका हृदय मुझे पति रूप में स्वीकार कर चुका था। वे बचपन से ही मेरे ध्यान और तप में लीन रहीं। हिमालय के कठोर पर्वतों और घने जंगलों में उन्होंने अनेक वर्षों तक तपस्या की। परंतु एक दिन नारद जी पार्वती के पिता हिमालय के पास आए और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव भगवान विष्णु से करने की बात कही। हिमालय ने इसे स्वीकार कर लिया। जब मेरी गौरी ने ये सुना तो उनका हृदय व्यथित हो गया। वे रोने लगीं, क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन, उनकी आत्मा और उनकी भक्ति केवल मुझे ही समर्पित थी। उनकी व्याकुलता देखकर उनकी सखी आई और उन्हें समझाया। वह सखी उन्हें अपने साथ घने जंगलों में ले गईं ताकि उनका विवाह किसी और से न हो सके। यही कारण है कि इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। हरि का अर्थ है अपहरण करना और तालिका का अर्थ है सखी। वहां उस वन में पार्वती ने निर्जल उपवास रखकर मिट्टी से मेरा शिवलिंग बनाया और पूरे मन, प्राण और भक्ति से मेरी पूजा की। रात्रि भर वे जागती रहीं और प्रार्थना करती रहीं, हे भोलेनाथ, मुझे आपको ही पति रूप में पाना है, अन्य किसी को नहीं। उनकी कठोर साधना और सच्ची निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके सामने प्रकट होकर कहा, देवी, तुम्हारा तप सफल हुआ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। जैसे चंद्रमा का बिना आकाश अधूरा है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। अब हम दोनों सदा सदा के लिए एक हो गए। इसी दिन से यह व्रत आरंभ हुआ और इसे हरितालिका तीज कहा जाने लगा। मित्रों, ये कथा आप सबको कैसी लगी?